पानी अगर शांत दिखे तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते। यह सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि इंसान के लिए भी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 19 अक्टूबर 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं लक्ष्मी प्रदायक सामग्री के बारे में और यह विशेष है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें फायदा आपका ही है। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 9:04 तक रहेगा, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात के 9:04 तक हैं, जिनके बाद में धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि के चंद्रमा के लिए विश्लेषण जो है वो हम 20 तारीख के राशिफल में करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 6:42 से 8:12 तक एवं पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। पर दिशाशूल दोष जो है वो दक्षिण और आग्नेय दिशा में लग रहा है, तो ऐसी दिशा में अगर यात्रा करनी है तो दही खा करके आपको अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, अनफा योग, सम योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग और अमर योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, विजयदशमी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण आपकी समस्या अनुसार किया जाता है। अगर आप स्क्रीन पे जो नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करते हैं सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, तो मेरे टीम मेंबर्स आपकी हेल्प करने में, सेवा करने में पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनता है, इस बात का भी ध्यान दें। पर अगर आप चाहते हैं कि समस्या अनुसार नहीं, कुंडली अनुसार मुझे कवच पहनना है, तो ऐसे में क्या करें, अपनी बर्थ डिटेल्स और अपनी समस्या इस नंबर पे फोन करके आपको लिखवानी है और कहना है कि मोहित श्रीमाली द्वारा मुझे कवच निर्माण की जानकारी प्राप्त करनी है। इतना सा करने से मैं स्वयं आपका कुंडली विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि कौन सा कवच आपकी कुंडली अनुसार आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष कवच की। मानव जीवन में उन्नति के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति, तीसरा है संतान उत्पन्न करना और चौथा है मोक्ष। यह सर्वविदित है कि अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देना संभव नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लक्ष्मी से संबंधित उपासना हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिद्ध होती है। हर इंसान चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध क्यों ना रखता हो, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति, उसके महत्व को जरूर स्वीकारना पड़ता है। बिना धर्म के या बिना धन के धर्म का अस्तित्व आज के युग में संभव नहीं है। यह स्पष्ट है कि धन की महत्ता और आवश्यकता प्राचीन काल से ही रही है और हमेशा रहने वाली है, और इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना जरूरी है। जब भी लक्ष्मी की बात होती है तो हमेशा बात होती है 8 प्रकार के लक्ष्मियों की यानी कि अष्ट लक्ष्मी की, और अष्ट लक्ष्मी के पूजन, आराधना, उपासना, साधना से 8 प्रकार के ऐश्वर्य के मार्ग खुलने लगते हैं। चाहे हम धन लक्ष्मी की बात कहें, यश लक्ष्मी की बात कहें, भवन लक्ष्मी की, संतान लक्ष्मी की, कोई भी लक्ष्मी जब आप बात करते हैं, आयु हो, वाहन हो, लक्ष्मी के 8 रूपों की जब बात होती है तो उनकी संपन्नता के कारण ही इंसान सफल कहलाता है। अगर आप भी हमेशा कोशिश करते हैं कि आप श्री संपन्न हो सकें, लक्ष्मी प्राप्ति आपको मिल सके, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण जरूर करना चाहिए है अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने के लिए, सफल कहलाने के लिए। आज के समय में ज्ञानी को सफल नहीं कहते, पैसे वाले को सफल कहते हैं। ये आप भी मानते हैं और जानते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन काफी हद तक रिकवरी वाली आपके लिए बनेगी रात के 9 बजे के बाद में। पर वहां तक आपके लिए सिचुएशन
55% सपोर्टिव है, जिसके कारण क्रोध, झगड़ा, आवेश, ईगो ये आप पर हावी ज्यादा होने वाला है। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आने वाले हैं, तो वही कानूनी मामलों में भी आप फंस सकते हैं। यहां पर चौकन्ना रह करके आगे बढ़ना ज्यादा जरूरत है। अपनी जीवन साथी के साथ में कोई भी बात है बड़े ही प्रेम पूर्वक कीजिएगा। वहां पे आक्रोश और गुस्सा दिखाने से चीजें हाथ से निकल सकती हैं। हेल्थ वाइज भी यहां पे कहूंगा कि चाहे बड़े बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, अपने खाने पर इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पे खास तौर पे जो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, काफी समय से लोग आपको शिकायत कर रहे हैं कि आप पतले पड़ रहे हैं, तो एक बार डायबिटीज को लेकर के चेक इस समय में जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इस तरफ आपका आगे कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहां पर इंटरनली जिसे हम कहते हैं कि कश्मकश में बहुत ज्यादा है, इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फाइनेंस को लेके ज्यादा चिंता कर रहे हैं, वो इस समय में आपके साथ में देखने को मिल सकता है। पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहां पर 67% सपोर्टिव बन रही है, पर इस समय में लेन देन से फायदा आपको फिर भी मिल सकता है। पर ऐसे समय में गलत लोगों का साथ और समर्थन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। समर्थन नहीं कहूंगा, पर उनका साथ होना या तो फिर आप जहां काम करते हैं उस जगह पर उपस्थित होना, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक फिर भी बन सकता है। यहां पर चाहे हम एक्स्ट्रा सोर्सेज की बात कहें इनकम के लिए, रेंटल इनकम की बात कहें, इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें, इन जगहों पर आपको अपॉर्चुनिटीज शानदार तरीके से मिलने वाली है। पर किसी को भी पैसे देने अगर खास तौर पे है, चाहे वो फ्रेंड है या रिलेटिव है, जो अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए या फिर किसी ऐसे तरीके के लिए आपसे इस समय में पैसों की मांग करता है, तो आपको सख्त तौर पे मना कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पैसे दिए हुए वापस आप तक पहुंचने वाले नहीं हैं, या अगर पहुंचे भी तो बहुत ज़्यादा देरी के बाद में, जब समय और ज़रूरत दोनों खत्म हो जाए तब मिलेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यात्रा खास तौर पर इस समय में अगर आप कोई कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यात्राएं जो हैं इस समय में खास तौर पे रात को आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा, जिस कारण ना ही पर्पस पूरा हो पाए और वहीं सुख सुविधाओं में भी कमी आपको उठाने को मिल सकती है। यहां पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए इस समय में हम कह सकते हैं 6th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, 67% आपके लिए सपोर्टिव है, जिस कारण पैसों का आपको यहां पे फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स दोस्ती यारी में इस समय में आगे बढ़ते नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, वो भी इस समय में देखने का मौका मिलेगा। तो सांसारिक सुख सुविधाओं से भी आप परिपूर्ण इस समय में नजर आएंगे। खास तौर पर यात्रा अगर इस समय में आप कोई कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। जो नौकरी पेशा इंसान अपने बिजनेस पर्पज से इस समय में यात्रा करे, उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्रूटफुल समय है, चीजें आपके मन मुताबिक चलेंगी, पर कहीं ना कहीं पे दोस्ती यारी में इस समय में गलतफहमियां उत्पन्न होने से एक फ्रिक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए पहले ही अपने आप को तैयार रखें, या फिर ये कहूं अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि ये गलतफहमियां जो है ये किसी और वजह से उत्पन्न हो रही हैं। उन रीजंस को इस समय में आपको एड्रेस करना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए ओनली एंड ओनली 33% सपोर्टिव है। ऐसे समय में ये कहूंगा कि स्ट्रगल ज्यादा है। सट्टे में अगर आप खेलने वाले हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान भी अनसैटिस्फाइड नजर आएंगे। मानसिक परेशानी और दुविधाओं में फंस करके खुद का स्वयं का नुकसान भी कर सकते हैं। ऐसे समय में बिना बात के खर्चे, घर परिवार की जरूरतों पे हद से ज्यादा आगे बढ़ के खर्च करना, या फिर जैसे हम कहते हैं कि 10 रुपए के काम में 15 रुपए की चीज पसंद आ जाए तो उस तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे एक फिक्स्ड डिसीजन के साथ में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी रहेगा। आप अगर कुछ सोच करके आगे बढ़ के कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धक्का भी लग सकता है। ऐसे समय में बच्चों को लेकर के खास तौर पर ज्यादा सावधान रहिएगा। कैसे दोस्तों के साथ में उठते हैं, किस तरीके का रवैया है उनका, उस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इस समय में पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यहां पर 4th हाउस में चंद्रमा है, परशेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स होना, ये अपने आप में आपके लिए 75% सपोर्टिव सिचुएशन बनाता है।
पर फोर्थ हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक अशांति इस समय में दे सकता है। तो वहीं जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसमें परेशानी ला सकता है, स्ट्रेस ज्यादा दे सकता है, पर इसके अलावा कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। चाहे हम फ्रेंड सर्कल की बात कहें तो सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल होगा, चाहे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कहें तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। पैसों की कमाई में कोई परेशानी नहीं है, लोगों के साथ में कोई परेशानी नहीं है, पर जिसको हम कहते हैं कि इंटरनली कोई युद्ध में खुद फंस सके, वो वाली सिचुएशन यहां पर ज्यादा आपको झंझोड़ने वाली नजर आ सकती है। खासतौर पे प्लानिंग अगर किसी चीज की आप कर रहे हैं, वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी चीज आप इस समय में प्लान कर रहे हैं कि कहीं आसपास में दोस्तों के साथ में घूमना चाहते हैं, तो इस प्लानिंग को इस समय में रद्द कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे और जो मंतव्य है आपका या ये कहें कि जो ऑब्जेक्टिव है उस यात्रा को करने का वो पूरा नहीं होता नजर आएगा। उल्टा रिलीफ के लिए जाएंगे स्ट्रेस से और ज्यादा स्ट्रेस लेके घर पे आप आते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, जिससे अट्रैक्शन में आके दोस्ती करना, फाइनेंशियल गेन होना, खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान इस समय में बेहतर अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने वाला है। अपने लिए अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे या फिर एग्जिस्टिंग जॉब से स्विच करने की कोशिश कर रहे थे तो यहां पे आपको सफलता मिल सकती है। घर परिवार में काफी ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, जान पहचान का क्षेत्र आपका भी बढ़ेगा। तो वहीं आपके द्वारा लोगों की मदद की जाने पर आपको फायदा उससे भी कमाने का मौका जरूर मिलेगा। यहां पे टेंशन किसी बात की आपको नहीं लेनी चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा कि ज्यादा इमोशनल होकर के जो बातें करते हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। यहां पर आपके लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कह सकते हैं आपके लिए ओनली एंड ओनली 20% सपोर्टिव है। मानसिक परेशानी, कंफ्यूजन, उलझन ये देखने को ज्यादा मिलेगी। तो कोई भी नए काम में अगर आप आगे बढ़ने वाले हैं तो इस समय में सख्त तौर पर कहता हूं, चाहे शुभ समय क्यों ना हो, पर आज के दिन नए काम की शुरुआत मत कीजिएगा। परेशानी में ज्यादा रहेंगे, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसी समय मेंटली आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि ये मैंने गलत स्टेप ले लिया है, ये मैंने सही नहीं किया है। उसी समय उस काम को स्थगित करने की परेशानी आपके ऊपर आ सकती है। बिना बात के खर्च करना, गलत कामों में रुचि दिखाना, या फिर ये कहें कि अचानक से जो सक्सेस मिलती है वो सिर चढ़ जाती है, वो इस समय में आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी कि आसपास के लोग जो हैं वो आपके अगेंस्ट ज्यादा होने शुरू कर दें आपके बर्ताव के कारण। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ साबित होगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जो भाग्योदय कारक स्थिति बनाती है, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिन आपके लिए बनाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए शानदार आती है। तो खास तौर पे यंगस्टर्स इस समय में कोई भी अगर टूर्नामेंट खेलने वाले हैं तो आपको शानदार इस समय में स्थिति देखने को मिलने वाली है। यहां पर हेल्थ वाइज आप अपने लिए ये कहेंगे कि परफेक्ट सिचुएशन में है। चाहे हम घर और पारिवारिक जीवन की बात कहें तो वो आपके लिए परफेक्ट सिचुएशन बन रही है। ओवरऑल परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन है, वो इस समय में देखने को मिलेगी। नॉन स्टॉप सक्सेस इस समय में आपको देखने को मिलेगी। लक का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर बन जाएगा। तो यहां पर ओवरऑल स्थिति जो है वो आप अपने मन मुताबिक ढाल सकते हैं, वो देखने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 80% सपोर्टिव है, 20% नेगेटिव है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं पे आंखों के रिलेटेड परेशानी इस समय में परेशान कर सकती हैं। चाहे हम कमाई की बात कहें, नवरात्रि के दौरान कोई नए चीज की खरीदारी की बात कहें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कहें, यहां पे आपको कोई परेशानी इस समय में देखने को नहीं मिलने वाली है। यहां पर यह कहूंगा कि दोस्त और रिश्तेदारों का सपोर्ट खासतौर पे आपकी नैया पार लगाने के लिए सिद्ध हो सकता है। यहां पे सक्सेस आपको उनके द्वारा भी मिल सकती है। यात्रा खासतौर पे कोई करने वाले हैं तो एक की जगह 2 होकर के जाएं तो आपको फायदा ज्यादा कमाने का मौका इस समय में मिल सकता है। गवर्नमेंट एड के कारण, सरकारी योजनाओं के कारण भी फायदा कमाने का मौका इस समय में आपके सामने आ सकता है। इमोशनली अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा और हेल्थ वाइज अपने आप पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन दिन बन सकता है। ये
12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, तो आप मान लीजिए अगर ये 1st हाउस का चंद्रमा होता तो क्या समय होता आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये रात के 9 बजे तक है। चाहे लीगल मैटर में सक्सेस चाहिए, इस समय में आप आगे बढ़िए। व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं, सुबह के समय में कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिससे आप 1 के 10 कमा सकते हैं। घर परिवार की सिचुएशन आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर इस समय में नजर आएगी। पिता और माता जी से समर्थन इस समय में आपको जरूर मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट कहें, फाइनेंशियल हेल्प कहें, वो इस समय में आपको मिल जाएगी। तो यहां पे खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो इंप्रेस करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आगे रखना चाहते हैं, तो इस समय में आपको वापस पॉजिटिव न्यूज जरूर मिलने वाली है। जीवन के सुख कहें उसकी प्राप्ति होगी, अच्छे सेहत की प्राप्ति होगी। ओवरऑल दिन बहुत बहुत ज्यादा शुभ है और ये रात के 9 बजे तक है। इसको जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लीजिए, क्योंकि कल के दिन इमोशनली ज्यादा टर्बुलेंट टाइम रहेगा, इमोशनली ज्यादा परेशान रहेंगे, पैसों की लेन देन को लेके कंफ्यूजन ज्यादा हावी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव होती है, जो आत्मविश्वास देती है, प्रमोशन की स्थिति देती है। यहां पे जॉब में प्रमोशन कहें, रिलेशनशिप में प्रमोशन कहें, वो देखने को मिल सकता है। तो घर परिवार में किसी नए शिशु के आने से भी प्यार और ज्यादा बढ़ सकता है। व्यापार कहें या फिर नौकरी कहें, इसमें इस समय में आपको शानदार प्रगति देखने को मिलने वाली है, जिसे हम कहते हैं कि तीर को पीछे तो खींच लिया था, अब छोड़ने की बारी है। और तीर कितनी ज्यादा जल्दी से आगे जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। वही आपकी हालत है कि आप वो तीर हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में अपने परिवार का सुख इस समय में मिलेगा, सपोर्ट इस समय में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कि मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है कि घर परिवार वाले कहते हैं चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही चीज इस समय में एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनके आपको और ज्यादा बेहतर आगे बढ़ने पर विवश करने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 67% आपके लिए सिचुएशन ये सपोर्टिव बना रहे थे और चिंताजनक सिचुएशन लगातार पिछले 4 दिन से बनी हुई है। पर आप कह सकते हैं कि आज रात से आपको कुछ हद तक यहां से रिलीफ मिलना शुरू करेगा और कल का सूर्योदय आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। ऐसे समय में अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते हुए स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज्यादा रहेगी। बकाया पैसा चुकाने पर आप विवश किए जा सकते हैं, प्रेशराइज आपको किया जा सकता है। खास तौर पे सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी आप काम इस समय में कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर चीजों को लेकर के थोड़ी ज्यादा आप पर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। यहां पर हेल्थ रिलेटेड समस्याएं, खास तौर पे जो अपने अर्ली 30s में है या फिर लेट 50s में है, ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पे यात्रा करने से खास तौर पे कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि रात से अगर आपकी यात्रा शुरू हो तो ज्यादा बेहतर है, तो आपको उससे फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। वरना सुबह सुबह अगर कोई यात्रा आप शुरू करने वाले हैं तो सुविधाओं को लेकर के परेशानी ज्यादा रहेगी। यहां पे मेंटल टॉर्चर या कंफ्यूजन कहूं तो वो सुबह के समय में डेवलप करने की कोशिश की जा सकती है, पर वो सफल ना होगी। इस बात को लेकर के आप इस समय में थोड़े रिलीफ में रह सकते हैं कि प्रेशर है, टॉर्चर है, वो कोशिश लोग जरूर कर रहे हैं, पर आप उस तरफ आगे बढ़ नहीं रहे। यहां पे अपने आप को आज के दिन अगर स्ट्रांग बना लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में गौ सेवा करना भी एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। आज से शुरू करके आने वाले 21 दिनों तक अगर गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की कि घर ऑफिस से अगर आप ये 8 चीजें निकाल देंगे तो पैसों की आवक जो है वो आपके लिए बढ़ जाएगी। अब ये करना कब है? दीपावली से पहले, नवरात्रि है, इस नवरात्रि के समय में आप कर सकते हैं। विजयदशमी से पहले पहले कर सकते हैं। जब साफ सफाई करते वक्त आप कई बार पुरानी चीजों को वापस से साफ करके चमका करके रख देते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि इन पुरानी चीजों से आपका मोह जो है
घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका संचार होता है और पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है ये पुरानी चीजें। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ चीजों को घर से बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको वो 10 चीजें बता रहा हूं जिनको जल्द से जल्द बाहर फेंक देना ही आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है। सबसे पहले टूटा हुआ कांच हो। अगर ये रखते हैं तो वास्तु के अनुसार ये बहुत बड़ा दोष अपने आप में बन जाता है। इस कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, फ्लो होनी शुरू कर देती है। एक होती है स्टैग्नेंट होती है और एक होती है नेगेटिविटी आपकी फ्लो करती है। और नेगेटिविटी फ्लो होना अपने आप में और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव देता है, आर्थिक तनाव देता है, ना ही सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी देता है। ऐसे में टूटा हुआ कांच जो है घर से निकाल फेंकिए। दूसरा, अगर वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पत्नी पत्नी को पलंग जो है वो टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए। पलंग ठीक नहीं हो तो पति पत्नी को वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है, आशंकाएं काफी बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ दिमाग में बातें चलती है। तो वहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब बात होती है तो उसकी भी संभावनाएं और ज्यादा बलवान बननी शुरू करती हैं। तीसरा, खराब घड़ी हो घर में, चलती नहीं है, सेल डाल के देख लिया फिर भी नहीं चलती है, दिखने में बहुत अच्छी है, महंगी है तो रखे रखे हैं। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। अगर घड़ी सही नहीं हो तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करते हैं, काम काफी ज्यादा उनके बीच में ही अटक जाते हैं, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो ऐसे में ये जो घड़ी है चलती नहीं है, महंगी है, इनको निकाल फेंकना ही अकेला एक उपाय है। चौथी चीज, अगर आपके घर में टूटी फूटी कोई तस्वीर है तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह भी एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है। घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो काम नहीं करता पर महंगा बहुत आया था, सोचते हैं कि आगे किसी जमाने में वापस काम आ जाएगा, यह आइटम कभी किसी को काम आएगा नहीं, पहली बात। और ऐसे आइटम को घर में रखने से आप अपने लिए राहु को खराब करते हैं। तो ऐसे में ये जो आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है खासतौर पे जो काम नहीं करते, निकाल फेंकिए इन्हें। पांचवा आइटम, यदि घर का मेन डोर जो है उसमें कांच टूटा हुआ है, लकड़ी खराब हो रखी है, आवाज करता है, तो उसे जल्द से जल्द आपको ठीक करवाना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट जो है वो अशुभ मानी जाती है। घर का फर्नीचर जो है वो एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट जो है वो बुरा असर डालती है आपकी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे। छठी चीज, टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावटी सामान, फटे कपड़े, टूटी चप्पल, पुरानी चादरें जिसमें कोई बैठता भी नहीं है, गल गई है, फट गई है, ऐसी चीजों को घर में रखना। पिछले साल काम आ गई, इस साल आप सोच रहे हैं कि वापस काम आएंगी, साफ सफाई में काम आएंगी, तो ऐसी चीजों को घर से निकाल फेंकिए। और बहुत एक इंपॉर्टेंट इस चीज में है कि घर से जरूरत है इस चीज को सबसे जल्दी निकालने की। हर वर्ष दीपावली आती है, हम पिछले साल के जो बचे हुए दिए हैं उससे संभाल करके रखते हैं कि इस साल वापस दीपावली पर हम उन दियों को काम में लेंगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पिछले साल के जो मिट्टी के दिए होते हैं जो आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, खराब हो चुके हैं, जल चुके हैं, उनको दान कर दीजिए, कहीं बाहर रखवा दीजिए। जिसको जरूरत होगी वो लेकर के चले जाएगा, पर स्वयं अपने घर में दीपावली पर उन दियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सातवां उपाय, वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्य जो हैं आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिस घर में वास्तु दोष होता है वहां पैसे की कमी लगातार बनी रहती है। यहां पर दोष जो हैं उनका निवारण करने के लिए लक्ष्मी पूजन से पहले पहले आपको जो दोष हैं उसको सही करने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि चाहे वास्तु दोष कांच के कारण हो, खराब फर्नीचर के कारण हो, रंग के कारण हो, गलत दिशा में किचन होना या तो फिर आपका पूजा स्थल होना, इन चीजों को सही कर लेना चाहिए है दीपावली से पहले पहले। इसके अलावा घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तु जो होती है वो घर के दक्षिण पश्चिम भाग में रखनी चाहिए। किसी स्थान पर भारी सामान अगर आप रखते हैं तो वास्तु के अनुसार जो बैलेंस है वास्तु का वो खराब होता है और घर में नेगेटिविटी एंटर करती है, रुपए पैसों का नुकसान आपको झेलने को मिलता है।
अगर आप अपने घर के लिए वास्तु रिलेटेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी कि वास्तु अनुसार आपको क्या क्या अपनी चीजें हमारे साथ में शेयर करनी पड़ेंगी, जिसको देख करके, उसके मैप देख के, ब्लूप्रिंट देख के हम आपको गाइड कर सकें कि आपके घर में वास्तु अनुसार आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन में कुछ बेहतर बदलाव लेकर के आ सकें, और ये बदलाव खासतौर पे इस समय में इस वजह से बता रहा हूं कि आने वाली है दीपावली। उससे पहले हम श्री संपन्न होने के लिए बहुत चीजें करते हैं। कहीं ऐसे में हर कोशिश के बावजूद ये नकारात्मक ऊर्जाएं घर में बनी ना रहे, ताकि हम जो चाहते हैं, हम जो कोशिश करते हैं, वो हमारी कोशिशें सफल हो सकें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय माता दी और जय हिंद।